नमस्कार, जय हिंद, प्रणाम। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके प्यारे चैनल फुकरा बिहारी में। तो आज हम बात करने जा रहे हैं कचरा सिंह के एकरा बहिन के बकरी चराव सरवाई मगहिया जवान के चक्कर में नू कबो कबो हमरो मुंह लड़खड़ा जाला। खैर कोई बात नहीं, आज हम बात करने जा रहे हैं अक्षरा सिंह और आमिर खान के इंटरव्यू के बारे में। साथ ही साथ आमिर खान की जो मूवी है लाल सिंह चड्ढा या फिर चड्डी, इस फिल्म का आखिर लोग बाइकआउट क्यों कर रहे हैं और ये फिल्म हिट होगी या फिर नहीं, सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आमिर खान और अक्षरा सिंह के इंटरव्यू के बारे में, जिसके बाद ना जो है बहुत सारे लोग जो है अक्षरा सिंह को गलत बता रहे हैं और उनका विरोध कर रहे हैं। तो आखिर अक्षरा सिंह ने लाल सिंह चड्ढा के बारे में ऐसा क्या बोल दिया था, सबसे पहले वो आप लोग सुनिए। सर, मैं आपको लिख के देती हूँ, पटना में ये फिल्म गर्दा उड़ाएगी, ये मैं कह रही हूँ। तो इस इंटरव्यू के बाद ना बहुत सारे ऐसे गांडू लोग हैं जो कि ये कह रहे हैं कि अक्षरा सिंह को खुद की अपनी मूवी या फिर गाने का पता नहीं है कि वो हिट होगी या फिर नहीं, और वो दूसरे का जो है फिल्म हिट होने का दावा कर रही है। तो उन गांडुओं से ना मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा कि आज अक्षरा सिंह ना अपने दम और अपने एक्टिंग के बदौलत ना भोजपुरी इंडस्ट्री में खड़ी है। भोजपुरी इंडस्ट्री में ऐसे बहुत सारे फीमेल एक्ट्रेस आए, जैसे कि काजल राघवानी, अमरपाली दुबे, नेहा श्री, ऐसे बहुत सारे एक्ट्रेस आए, लेकिन इनकी वैल्यू तब तक है ना जब तक ये भोजपुरी के सुपरस्टार जैसे कि पवन सिंह, खेसारी लाल, निरहुआ, इन सब सुपरस्टारों के साथ काम करेगी, तब तक ही इनकी वैल्यू है और तब तक ही लोग इनको जानेंगे और इनको पूछेंगे। लेकिन जैसे ही ये सुपरस्टार इनके साथ काम करना बंद कर देंगे ना, इनकी वैल्यू कुछ भी नहीं रह जाएगी भोजपुरी इंडस्ट्री में, और कुछ भी नहीं। आप लोग देख ही सकते हो बहुत सारे मतलब कि पहले फीमेल एक्ट्रेस थी जो कि भोजपुरी फिल्म में काम कर चुकी है, लेकिन आज उन्हें कौन पूछता है, कौन जानता है? कोई नहीं जानता। तो जब तक ये सुपरस्टार लोगों के साथ काम करेगी ना, तब तक इनको लोग जानेंगे और इनकी वैल्यू रहेगी। जब बड़े सुपरस्टार इनको छोड़ देंगे तो इनकी कुछ भी वैल्यू नहीं रह जाएगी। लेकिन अक्षरा सिंह को पवन सिंह, खेसारी छोड़ने के बाद भी ना आज अक्षरा सिंह अपने गायकी, अपने एक्टिंग और अपने मेहनत के दम पे ना आज भी भोजपुरी इंडस्ट्री में जानी जाती है। तो जो लोग भी अक्षरा सिंह का विरोध और अक्षरा सिंह को गलत बता रहे हैं ना, उनको मैं लास्ट में एक एडवाइस देना चाहूँगा। तो चलिए अभी बात कर लेते हैं आमिर खान की न्यू मूवी लाल सिंह चड्ढा के बारे में, कि आखिर लाल सिंह चड्ढा का इतना विरोध क्यों हो रहा है पूरे दुनिया में। और एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि अगर अक्षरा सिंह ने कुछ ऐसा बोला है ना कि आमिर खान की जो मूवी है लाल सिंह चड्ढा वो पूरी सुपर डुपर हिट होगी, तो वहाँ पर अक्षरा सिंह के बजाय अगर कोई और स्टार होता ना तो वो भी यही कहता। आमिर खान को खुलेआम ये नहीं कह देता कि आपकी फ़िल्म हिट नहीं होगी, लोग आपके फिल्म का बाइकआउट कर रहे हैं, ऐसा कोई भी नहीं करता। अक्षरा सिंह ने जो किया ना, अगर अक्षरा सिंह के बजाय कोई और होता तो वो भी यही करता। खैर, आप बात करते हैं आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा के बारे में। तो आप लोगों को पता ही होगा लाल सिंह चड्ढा का जो है पूरे देश दुनिया में विरोध हो रहा है, और इसके विरोध होने का रीज़न ये है ना कि आज से कुछ दिन पहले आमिर खान ने एक इंटरव्यू में ये कहा था कि उनके परिवार वाले जो है भारत में सुरक्षित नहीं है और उन्होंने भारत छोड़ने की बात कही थी, जिसके कारण से जो है आज आमिर खान की मूवी लाल सिंह चड्ढा का पूरे देश भर में विरोध हो रहा है। लेकिन सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनके ही माध्यम से। आप लोग देखना, रियलिटी ये है ना, जब आमिर खान की मूवी हॉल में लगेगी लाल सिंह चड्ढा तो ये हिट होगी ही होगी। फ्लॉप होने का तो भाई कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। क्यों? क्योंकि फुटपाथ पर सो रहे गरीब लोगों पर कार चला देने वाले की फिल्म जब सुपर डुपर हिट हो सकती है, दिल्ली के ताज होटल का मास्टरमाइंड अगर किसी मूवी में रहता है तो वो फिल्म सुपर डुपर हिट हो जाती है, तो फिर आमिर खान किस खेत की मूली है? आज आमिर खान के लिए लोगों के भीतर गुस्सा है, लेकिन जब उनकी फिल्म लगेगी ना, देखना उनके फैंस देखेंगे ही और ये फिल्म हिट हो गई ही। हाँ, हो सकता है जहाँ आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा 500 करोड़ की कमाई करती, हो सकता है कि 400 करोड़ की कमाई करे। तो ऐसे में आमिर खान को कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। हो सकता है आमिर खान की जो नेक्स्ट मूवी होगी वो 100 करोड़ की कमाई कर ले या फिर उससे भी ज़्यादा कर ले। तो इन सब चीज़ों से मतलब कि कुछ भी नहीं होने वाला, ठीक है ना। बाइकआउट सिर्फ और सिर्फ जो है ना जनता ऑनलाइन के माध्यम से ही करती है, ठीक है, सोशल मीडिया के माध्यम से ही करती है, लेकिन रियलिटी में कुछ और ही हो जाता है। अब बात करते हैं अक्षरा सिंह का एक और इंटरव्यू आया था न्यूज़ पे, जिसके बाद ना लोग अक्षरा सिंह को गलत बता रहे हैं। तो सबसे पहले वो क्लिप भी आप लोग सुन लीजिए। भोजपुरी में सबसे बढ़िया गायक, सबसे बढ़िया गायक मेल। ये तो सर बहुत ही डिफिकल्ट क्वेश्चन। अभी फिलहाल तो खेसारी जी हैं, और कौन है? तो आप लोगों ने जो इंटरव्यू देखा, इस इंटरव्यू में ना अक्षरा सिंह से
पूछा जाता है भोजपुरी का बेस्ट सिंगर मेल कौन है, तो यहाँ पर अक्षरा सिंह, खेसारी लाल यादव, निरहुआ और जो नए कलाकार हैं ना भोजपुरी इंडस्ट्री के नए गायक हैं उनका नाम लेती है, पवन सिंह का नाम नहीं लेती है। तो यहाँ पर कुछ पवन सिंह के नाजायज़ औलादों को बुरा लग जाता है, वो बोलते हैं कि आखिर अक्षरा सिंह ने पवन सिंह का नाम क्यों नहीं लिया। तो पवन सिंह लगते होंगे तुम्हारे बाप, अक्षरा सिंह के नहीं। और अक्षरा सिंह और पवन सिंह का क्या मैटर है आज पूरे बिहार को पता है। तो आखिर अक्षरा सिंह क्यों नाम ले पवन सिंह का। अगर अक्षरा सिंह के बजाय तुम्हारे बाप पवन सिंह होते तो क्या, और उनसे यही सवाल पूछा जाता तो क्या वो खेसारी लाल यादव का नाम लेते? नहीं लेते ना। जो लोग भी इन सब चीज़ों का विरोध करते हैं ना, बिना कुछ सोचे समझे किसी के ऊपर भी वीडियो बना देना, किसी को भी मतलब कुछ भी बोल देना, उनसे मैं एक ही बात बोलना चाहूँगा, सालों गूं खा के मर जाओ। बाकी आप लोगों की इन सब चीज़ों के बारे में क्या राय है मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और भाई सब्सक्राइब कर देना चैनल को, यार तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते, दिल से बुरा लगता है। सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।